हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, विश्व भर में बहुत सारी संस्थाएं होती हैं जो कि किसी न किसी उद्देश्य के साथ बनाई जाती है। इन संस्थाओं का उद्देश्य होता है आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, क्षेत्रीय विकास और सैन्य सुरक्षा, आपदाओं से सुरक्षा। ये सभी इनका उद्देश्य होता है। तो इसी क्रम में यहाँ पर हम एक संस्था के बारे में डिस्कस करेंगे, एक संगठन के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है आसियान कम्युनिटी। आसियान के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि आसियान क्या है, किस प्रकार से कार्य करता है, इसका उद्देश्य क्या है, क्यों इसको बनाया गया। इन सभी चीज़ों को हम जानने का प्रयास करेंगे इस सेशन में। आसियान समूह की अगर हम बात करें तो इसका पूरा नाम होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशंस। दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का संगठन एक क्षेत्रीय संगठन है जो कि प्रशांत एशिया के उपनिवेशीय राष्ट्रों के बढ़ते तनाव के बीच में राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। आसियान का आदर्श वाक्य वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। 8 अगस्त को आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आसियान का सचिवालय जो है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में स्थित है। इसमें जो 10 देश शामिल है उसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया है, जिसे आप मैप में देख सकते हैं। तो ये सारे के सारे साउथ ईस्ट एशिया के ये नेशंस हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर कि इसके उत्पत्ति को लेकर के, तो 1967 आसियान घोषणा पत्र बैंकॉक घोषणा पर संस्थापक राष्ट्रों द्वारा हस्ताक्षर करने के साथ ही आसियान की स्थापना हुई। तो 1967 में इसकी स्थापना हुई, ये आपको याद रखना है। आसियान के संस्थापक राष्ट्रों में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, सिंगापुर और थाईलैंड शामिल है। 1990 के दशक में से लेकर के 1975 में वियतनाम युद्ध के अंत तक और 1991 में जब शीत युद्ध के बाद क्षेत्रों में बदलती परिस्थितियों के बाद इसकी जो सदस्यता थी इसमें दोगुने रूप से वृद्धि हुई। ब्रुनेई 1984 में, वियतनाम 1995 में, लाओस और म्यांमार 1997 में, कंबोडिया 1999 में इसमें शामिल हुआ। 95 में दक्षिणी पूर्वी एशिया को परमाणु मुक्त क्षेत्र बनाने के लिए सदस्यों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। 1997 में आसियान विजन 2020 को अपनाया गया। 2003 में आसियान समुदाय की स्थापना के लिए बाली कॉनकॉर्ड द्वितीय का आयोजन किया गया। फिर 2007 में सेबू घोषणा किया गया, जिसके तहत यहाँ पर 2015 तक आसियान समुदाय की स्थापना में तेजी लाने के लिए कार्य करना था। 2008 में आसियान चार्टर लागू हुआ और कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता हो गया ये। फिर 2015 में आसियान समुदाय का शुभारंभ किया गया। आसियान समुदाय में 3 मुख्य स्तंभ शामिल किए गए यहाँ पर। आसियान राजनीति जो कि सुरक्षा समुदाय के रूप में कार्य करेगा, आसियान आर्थिक समुदाय और तीसरा था यहाँ पर आसियान सामाजिक जो कि सांस्कृतिक समुदाय के रूप में कार्य करेगा। इसका उद्देश्य क्या रहा, तो दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के समृद्ध और शांतिपूर्ण समुदाय के लिए आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास में तेजी लाने हेतु कार्य करना, न्याय और कानून के शासन के लिए सम्मान तथा संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों के पालन के माध्यम से क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, वैज्ञानिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में सामान्य हित के मामले पर सक्रिय सहयोग और पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देना, कृषि और उद्योगों के अधिक उपयोग, व्यापार विस्तार, परिवहन और संचार सुविधाओं में सुधार और लोगों के जीवन स्तर सुधार में अधिक प्रभावी ढंग से सहयोग करने के लिए सहयोग करना। यहाँ पर दक्षिणी पूर्वी एशियाई अध्ययन को बढ़ावा देना, मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के साथ घनिष्ठ और लाभप्रद सहयोग बनाए रखने के लिए कार्य करना इसमें शामिल किया गया। वर्ष 1976 की दक्षिणी पूर्वी एशिया एमिटी और सहयोग संधि में आसियान के निम्नलिखित जो मूलभूत सिद्धांत थे उसको शामिल किया गया इसमें। तो इसके तहत यहाँ पर स्वतंत्रता, संप्रभुता, समानता, क्षेत्रीय अखंडता और सभी देशों की राष्ट्रीय पहचान के लिए पारंपरिक सम्मान यहाँ पर रखना, बाहरी हस्तक्षेप या ज़बरदस्ती से मुक्त अपने राष्ट्रीय अस्तित्व का नेतृत्व करने का प्रत्येक राष्ट्र का अधिकार होना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, शांतिपूर्व तरीके से मतभेद या विवादों का निपटारा करना, शांति उपयोग और उपयोग करने की चेतावनी का त्याग करना, आपस में प्रभावी सहयोग स्थापित करना इसके अंतर्गत शामिल किया गया। इसके संस्थागत तंत्र की अगर हम बात करें तो सदस्य देशों के अंग्रेजी नामों के वर्णानुक्रम के आधार पर आसियान की अध्यक्षता प्रतिवर्ष परिवर्तित होती रहती है। आसियान शिखर सम्मेलन आसियान की सर्वोच्च नीति बनाने वाली संस्था। शिखर सम्मेलन आसियान की नीतियों और उद्देश्यों के लिए दिशा निर्देश करती है। यहाँ पर चार्टर के तहत शिखर सम्मेलन 1 वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है।
आसियान मंत्रालयिक परिषद है यहाँ पर, तो इसका क्या कार्य होगा? तो शिखर सम्मेलन को समर्थन देने के लिए 4 महत्वपूर्ण नए मंत्रालयिक निकाय स्थापित किए गए हैं। उनमें से है यहाँ पर आसियान समन्वय परिषद, जिसको ACC कहा जाता है, आसियान राजनीतिक सुरक्षा समुदाय परिषद, तीसरा है यहाँ पर आसियान आर्थिक समुदाय परिषद, और चौथा यहाँ पर आसियान सामाजिक जो कि सांस्कृतिक समुदाय परिषद है। यहाँ पर निर्णय लेने के लिए यहाँ पर आसियान में निर्णय लेने का प्राथमिकता तरीका, परामर्श और सहमति पर आधारित है। यहाँ पर चार्टर आसियान एक्ट के सिद्धांत को सुनिश्चित करता है कि इसका अर्थ है कि यह सभी सदस्य राष्ट्र सहमति में हैं, तो भागीदारी के लिए एक सूत्र का उपयोग किया जा सकता है ताकि जो सदस्य तैयार हो वे आगे बढ़ सके, जबकि वे सदस्य जिन्होंने कार्यान्वयन के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है वो एक समय रेखा पर लागू कर सकते हैं इन सारे कार्यों को। आसियान के नेतृत्व वाले मंच की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आता है आसियान क्षेत्रीय मंच, जो कि ARF के तहत यहाँ पर स्थापित है। वर्ष 1993 में शुरू किया गया 27 सदस्यीय बहुपक्षीय समूह क्षेत्रीय विश्वास निर्माण और निवारक कूटनीति में योगदान करने के लिए राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर सहयोग हेतु विकसित किया गया था। आसियान +3 की अगर हम बात करें तो 1997 में शुरू किया गया परामर्श समूह आसियान के 10 सदस्यों चीन, जापान और दक्षिणी कोरिया को एक साथ लाता है। ये पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन जो कि EAS पर है, तो यह पहली बार वर्ष 2005 में आयोजित किया गया था। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्षेत्र में सुरक्षा और समृद्धि को बढ़ावा देना। आमतौर पर आसियान, ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, रूस, दक्षिणी कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष इसमें भाग लेते हैं। आसियान एजेंडा सेंटर के रूप में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। यहाँ पर शक्तियाँ और अवसर की अगर हम बात करें तो एकल रूप से अपने सदस्यों की तुलना में आसियान एशिया प्रशांत व्यापार, राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों को अधिक प्रभावित करता है। जनसंख्या भाग की अगर हम बात करें तो यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या को समाहित करता है, जिनमें आधी से अधिक जनसंख्या 30 वर्ष की आयु से कम है। आर्थिक परिदृश्य की अगर हम बात करें यहाँ पर तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है, जो कि यूरोपीय संघ और उत्तरी अमेरिका से भी बड़ा बाजार है। एशिया की तीसरी और विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में यह परिभाषित है। यहाँ पर मुक्त व्यापार समझौते FTA के तहत यहाँ पर चीन, जापान, दक्षिणी कोरिया, भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ यहाँ पर समझौते स्थापित किए गए हैं। वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे लोकप्रिय निवेश का लक्ष्य है। यहाँ पर आसियान का वैश्विक निर्यात में भी हिस्सेदारी बढ़ रहा है, जो कि वर्ष 1967 में 2% की तुलना में वर्ष 2016 तक 7% हो गया है। यहाँ पर यह आसियान के आर्थिक संभावनाओं के लिए व्यापार के बढ़ते महत्व को भी दर्शाता है। आसियान सिंगल एविएशन मार्केट और ओपन स्काइज नीतियों के तहत यहाँ पर परिवहन और कनेक्टिविटी की क्षमता को बढ़ाने पर भी कार्य कर रहा है। यहाँ पर साझा चुनौतियों से निपटने के लिए आसियान ने जरूरी मानदंडों का निर्माण करके और तटस्थ वातावरण को बढ़ावा देकर क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान दिया है। क्या क्या चुनौतियां हैं इसके सामने? तो एकल बाजारों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में क्षेत्रीय असंतुलन इसकी चुनौती है। आसियान सदस्य राष्ट्रों के बीच अमीरी और गरीबी का अंतर बहुत अधिक है तथा आय असमानता भी काफ़ी हद तक अधिक है। यहाँ पर सिंगापुर में प्रति व्यक्ति GDP सबसे अधिक है, जो कि लगभग यहाँ पर $53,000 है, जबकि कंबोडिया की प्रति व्यक्ति GDP जो है $1,300 के आसपास से भी कम है। यहाँ पर कम विकसित देशों की क्षेत्रीय योजनाएं प्रतिबद्धताओं को लागू करने के लिए संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है। सदस्य राष्ट्रों की राजनीतिक प्रणाली अलग अलग तंत्र तथा कम्युनिस्ट और साम्यवादी में यहाँ पर फंसी हुई है। दक्षिणी चीनी सागर संगठन में दरार पैदा करने का मुख्य मुद्दा यहाँ पर सामने आता है। आसियान को मानव अधिकारों के प्रमुख मुद्दों पर विभाजित किया गया है। उदाहरण के लिए रोहिंग्याओं के खिलाफ म्यांमार में दरार, चीन के संबंध में एक एकीकृत दृष्टिकोण पर बातचीत करने में असमर्थता, विशेष रूप से दक्षिणी चीनी सागर में इसके व्यापक समुद्री दावों के जवाब में यहाँ पर सामने आता है। आम सहमति पर अत्यधिक बल मुख्य दोष यहाँ पर उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वजह से कई बार इसको टालना पड़ता है। सहमति को लागू करने के लिए केंद्रीय तंत्र यहाँ पर नहीं है। अक्षम विवाद निपटान तंत्र, चाहे वह आर्थिक हो या राजनीतिक हो, इसके निपटान के लिए यहाँ पर क्षमता पूरी तरह से नहीं है। यहाँ पर भारत और आसियान में पहले से ही 25 साल की डायलॉग पार्टनरशिप है, 15 साल की समिट लेवल इंट्रैक्शन है और 5 साल की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का अनुभव है दोनों देशों के मध्य। आर्थिक सहयोग की अगर हम बात करें तो भारत आसियान का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। यहाँ पर
आसियान के साथ भारत का अनुपातिक व्यापार भारत के कुल व्यापार का लगभग 10.6% है। यहाँ पर भारत के कुल निर्यात का आसियान से निर्यात लगभग 11.28% है। भारत और आसियान देशों के निजी क्षेत्र के प्रमुख उद्यमियों और उद्योगों को एक मंच पर लाने के लिए वर्ष 2003 में आसियान इंडिया बिजनेस काउंसिल की स्थापना की गई थी। यहाँ पर सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग की अगर हम बात करें तो आसियान के साथ पीपल टू पीपल इंटरेक्शन को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम जैसे भारत में आसियान छात्रों को आमंत्रित करना, आसियान राजनयिकों के लिए विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, सांसदों का आदान प्रदान यहाँ पर किया जाता है। फिर यहाँ पर निधियों की अगर हम बात करें तो आसियान देशों को निम्नलिखित निधियों में वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। आसियान भारत सहयोग कोष, आसियान भारत S&T डेवलपमेंट कोष, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर के आसियान भारत ग्रीन फंड दिल्ली घोषणा की गई थी, जिसके तहत यहाँ पर भारत और आसियान रणनीतिक साझेदारी के तहत सहयोग के प्रमुख क्षेत्र के रूप में समुद्री डोमेन में सहयोग करना, दिल्ली संवाद यहाँ पर स्थापित किया गया। आसियान और भारत के बीच राजनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा के लिए वार्षिक ट्रैक 1.5 कार्यक्रम स्थापित किया गया। आसियान और भारत केंद्र की अगर हम बात करें तो भारत और आसियान में संगठनों की थिंक टैंक के साथ नीति अनुसंधान, रक्षा तथा नेटवर्किंग गतिविधियों को शुरू करने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। फिर राजनीतिक सुरक्षा सहयोग की बात की गई यहाँ पर, तो भारत आसियान को अपने सभी क्षेत्र में सुरक्षा और विकास के इंडो पैसिफिक विजन के केंद्र में रख करके कार्य करता है। इसी के तहत यहाँ पर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक्स कोऑपरेशंस यहाँ पर आ जाता है, जिसके बारे में हम पहले देख चुके हैं। तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है जिसको हम बिम्स्टेक के नाम से जानते हैं। यह बे ऑफ बंगाल में स्थापित सभी जो देश हैं उनके तटवर्ती सीमाओं के क्षेत्रों के एक साथ लेकर के काम करने का प्रयास करता है। 7 सदस्य देशों में से 5 दक्षिणी एशिया में आते हैं, जिसमें से बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका है, और बाकी के 2 सदस्य हैं जो कि दक्षिणी पूर्वी एशिया से यहाँ पर आते हैं। तो आप देख सकते हैं बिम्स्टेक देशों को, जिसमें से बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड और म्यांमार शामिल है। दोस्तों, यदि आप इसी प्रकार के नए नए इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, नए नए संगठनों के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मेरा यूट्यूब चैनल विजडम हब स्टडी के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। यह वीडियो यदि आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होता है तो इसे आप देखिए, नोट्स बनाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए, फिर से मुलाकात होगी। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।